हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का एक सवाल बना लेते हैं जो कि पाराबोला का डेफिनेशन है और उसके बाद जो पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax, इसको प्रूव करना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग इस पाराबोला से पहले कॉनिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मतलब कॉनिक्स का डेफिनेशन समझ लेते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि पाराबोला भी कॉनिक्स का ही पार्ट है। तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है कॉनिक्स। तो चलिए, जैसे कि देखिए हम ऊपर में डेफिनेशन दिए हैं कि कॉनिक्स क्या होता है, कि क्या कहता है कॉनिक्स। कॉनिक सेक्शन देखिए, कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। अच्छा, अब लोकस ऑफ ये पॉइंट नया लग रहा होगा, देखिए लोकस। ठीक है, ये लोकस क्या होता है ये समझाते हैं। जैसे ये वाला एक रास्ता हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक लोकस है। मतलब अब इसको थोड़ा और डीपली जाते हैं। देखिए, एक पॉइंट कंसीडर कर दिया, मतलब ये सेंटर है, यहाँ से रेडियस मेरा आर है, यहाँ से ये पॉइंट है मतलब पी। इस पॉइंट को सेम इतना ही रेडियस से जब हम लोग घुमाते हैं, मतलब इधर भी आर, मतलब एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पी पॉइंट है ये मूव हुआ। ठीक है, ये मूव होने के बाद ये जो उसका पाथ बना, दिस पाथ इज नोन एज लोकस। तो मतलब यही रास्ता ही क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। इसी तरह से जैसे कि मान लिया एक इलिप्स कंसीडर किया, ये सर्कल नहीं है, इलिप्स है। तो ये जो बना ये पाथ, ये किसी पॉइंट का, मान लिया पॉइंट पी है, इसका लोकस हो गया। तो वही चीज़ है कि कॉनिक्स, देखिए कॉनिक्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स, घूम सकता है, सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इसकी दूरी, इज इन अ कांस्टेंट रेशियो, हमेशा कांस्टेंट रेशियो में होगा, टू इट्स परपेंडिकुलर फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, जो, अच्छा इसमें एक पॉइंट है जो कांस्टेंट रेशियो होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट रेशियो को ही हम लोग कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी, डिनोटेड बाय ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। अच्छा, जैसे कि ये जो एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू है, मतलब रेशियो जो होगा, अगर वो ई इक्वल टू 1 हो गया तो दिस विल डिनोट पाराबोला को डिपेंड। ठीक है, पाराबोला को डिनोट करेगा। अगर इस एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू एक से कम हो, एक से कम होगा तो दिस विल सो इलिप्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, और यदि एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये हाइपरबोला को डिनोट करेगा। इतना समझ गए? तो चलिए अब हम लोग जो अपना मेन है सवाल उस पर ध्यान देते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोग पाराबोला का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कहता है पाराबोला? देखिए, पाराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। देखिए यहाँ भी वही पॉइंट आया, मतलब वर्ड आया लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सो दैट इस डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। देखिए ये बोल रहा है फिक्स पॉइंट है, जिसका नाम हम लोग दे दिए फोकस, इज इक्वल टू इस डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, जिसको काम दे दिया हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये समझ गए, ये था पाराबोला का सिंपल सा डेफिनेशन। अच्छा, इसी जगह पर एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना हो गया, 1, इसीलिए क्योंकि ये रेशियो हमेशा इसी ये वाला एम पी अपॉन एस पी कर देंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू यहाँ 1 हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन देख लिए, अब थोड़ा फिगर बना लेते हैं। देखिए, फिगर बनाने का अलग तरीका है, कर्व ट्रेसिंग होता है, उसके बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट दिन में पढ़ेंगे। तो अभी मोटा मोटी हम लोग मतलब यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या पाराबोला का है। तो देखिए यहाँ कुछ लिखा भी है, लेट एस बी द फोकस, एस को मैंने फोकस पॉइंट कंसिडर किया, जेड एम इज द डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि इस डेफिनेशन से आपको जो जो चाहिए था थोड़ा मिला लिए कि जेड एम जो है मेरा ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड एक्सटेंड लाइन है। ठीक है, और पी इज द पॉइंट। ठीक है, पी इज अ पॉइंट इन द कर्व, दिस कर्व में पी एक पॉइंट कंसिडर कर लिए। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, इस एस से एक पॉइंट मतलब एक परपेंडिकुलर डाल दिए हम लोग जेड एम पे, मतलब इस लाइन पे डाल दिए।
इससे क्या होगा, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इस पैराबोला का एक्सिस है, ठीक है। मतलब सीधा सीधी आप ये समझ लो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बस इतना समझ लो। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो ये जो पॉइंट हुआ, ये कर्व, मतलब ये जो कर्व है ये इसको टच कर रहा, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा किस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे। तो इसी ए पॉइंट पे इंसिडेंट मतलब कट कर रहा, तो इसलिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेट दे देते हैं 0 0 और इसको नाम देते हैं हम लोग वर्टेक्स, ठीक है, इसका नाम दे दिए वर्टेक्स, ठीक है। यही चीज़ नीचे भी लिखा गया है, देखिए आप देख सकते हैं क्या कहता है कि एस जेड परपेंडिकुलर फ्रॉम एस, एस से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा नीचे, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ऑन द डायरेक्ट्रिक्स जेड एम पे, डायरेक्ट्री पे, ठीक है। देन एस जेड इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो यही चीज़ बोल रहा हूँ कि चलो ये वाला जो है ये पैराबोला का एक्सिस है, ओके, इतना समझ में आया क्या। हम लोग एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट जो पी कंसिडर किए हैं, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 10 मतलब एक्स वाई कर देते हैं, देखिए पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स कोमा वाई कर दिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दी, क्यों डाल रहे हैं बाद में पता चल जाएगा, चलिए आपको एक्चुअली में सीधा सीधी बात है, ये जो पॉइंट है आपका, इसका दूरी जो ये वाला डिस्टेंस है एम पी कितना है, ये चीज़ निकालने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए, तो यही चीज़ है था, यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने कि पी एन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गया, मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड, अच्छा ये देखिए ध्यान से, ये बीचों बीच में है, ए पॉइंट बीचों बीच में है, इज द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एस जेड एंड ए तो लाइज ऑन द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इसी पे ही निर्भर बैठा है सीधा सीधी, तो सीधा यही पहले ही पॉइंट में कह दिया कि ये वाई एक्सिस है, ये मतलब एक्स एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट 0,0 डाल दिए और इसका नाम दे दिया हम लोग वर्टेक्स। अच्छा इस ए पॉइंट से एस की दूरी हम लोग ए रख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता तो ए नाम दे दिया, ठीक है, इज अ डिस्टेंस। तो यही चीज़ें, लेट एस ए इज इक्वल टू ए, अगर ये ए है तो जेड ए भी ए होगा, सीधा सीधी बात है, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो दोनों जेड ए बराबर ए हो गया। अब मैं बोला था कि पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट कंसीडर कर दिया मैंने एक्स कोमा वाई, ठीक है, लेट एक्स कोमा वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अच्छा अब ध्यान से देखिए, तो हम लोग एम पी का दूरी निकालते हैं, क्या होगा एम पी का दूरी, अब ध्यान से देखिए, इस पी से एन पे मतलब पी एन हम लोग एक परपेंडिकुलर डाले हैं एक्स पे, और इस एन का कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स कोमा 0 कर दिए हैं, क्योंकि एक्स पे मौजूद है, एक्स कोमा 0 हम पता नहीं कितना दूरी पे है, इसलिए मैंने एक्स कोमा 0 ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये एम पी इज इक्वल टू, ये एम पी जो होगा इस जेड एन के बराबर है, ठीक है, जेड एन के बराबर। तो हम इस जेड एन, अब इस जेड एन जो है, अब देखिए जेड एन को हम लोग लिख सकते हैं जेड ए प्लस ए एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं काट के। और इसका दूरी तो ए है और यहाँ ए से एन की दूरी एक्स लिए हैं, तो बस यही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अब देखिए क्या हो गया, ये देखिए एम पी इज इक्वल टू जेड एन एंड जेड एन इज इक्वल टू जेड ए प्लस ए एन। अच्छा तो ए जेड ए का वैल्यू तो ए हो गया और ए एन का वैल्यू मैंने एक्स कंसीडर किया था, ठीक है। अच्छा अब डेफिनेशन से क्या कहता है आपका डेफिनेशन कि जो किसी फिक्स पॉइंट पे, ठीक है ना, जो भी इसका फिक्स पॉइंट है कौन सा है, फोकस, फोकस से वो जो पॉइंट पी है उसकी दूरी और वो जो उसका लाइन है, ये दोनों आपस में देखिए कौन वाले, ये यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी आपस में बराबर होंगे, मतलब एम पी विल इक्वल टू एस पी के बराबर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ही इसी का यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखिए अकॉर्डिंग टू बाय द डेफिनेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पॉइंट, इस स्क्वायर देने से पहले क्या करेंगे, एम पी इज इक्वल टू एस पी करेंगे, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको एस पी का डिस्टेंस निकल जाए, एम पी तो मुझे मिल गया ए प्लस एक्स, तो स्क्वायर इसी कर रहे हैं क्योंकि हमको एस पी का मतलब जो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसका निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया है।
अब देखें तो ये एम पी, तो ये एम पी यहाँ से आ गया, एस पी, एस पी मतलब कहाँ गया, ऊपर का देखिए एस पी, देखिए एस पी, इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए मैंने यूज कर दिया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, ठीक है। ये टूट गया इधर, ये टूट गया इधर, एक्स स्क्वायर का टर्म देखिए दोनों आपस में कट गया, वाई स्क्वायर यहाँ बच गया। तो 2ax माइनस 2ax इसको इधर पहुँचा दिए 4ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो हेंस प्रूव हो गया मेरा, ठीक है।